नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू वॉच में। आपके साथ मैं हूं श्रेया कश्यप। जहां गोरखपुर सेवानिवृत्त आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पशुपतिनाथ मंदिर से पशुपति तिवारी से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नियमित रूप से सेवाएं देंगे। नौकरी मिलने के बाद लगता है कि घर की जॉब है। सीएम ने कहा कि गोरखपुर से नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पशुपतिनाथ तिवारी से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नियमित रूप से सेवाएं देना, नौकरी मिलने के बाद लगता आयुष श्रीमती लीना जौहरी जी, आयुष विभाग के मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव आयुष श्रीमती लीना जौहरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण, अध्यक्ष अधीनस्थ सेवा चयन आयोग श्री प्रवीण कुमार जी, आयुष विभाग के सभी अधिकारीगण, नवचयनित की प्रक्रिया के संपन्न होने और 393 होम्योपैथ फार्मासिस्ट के सफलतम नियुक्ति होने के उपरांत आज नियुक्ति पत्र वितरण के अवसर पर मैं आप सभी नवचयनित होम्योपैथ फार्मासिस्ट को प्रदेश शासन की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में आज भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। विगत 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की यात्रा शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी इसका उदाहरण भी है। और याद करिए, आयुर्वेद पहले से ही हमारे जीवन का एक हिस्सा रहा है। योग भारत की परंपरा के साथ प्राचीन काल से जुड़ा रहा है। होम्योपैथ का उपयोग गांवों में किसी न किसी रूप में लोग लेते रहे हैं। देश के कुछ क्षेत्रों में आयुष के बारे में होम्योपैथ की हो, सिद्धा की हो, यूनानी की हो, इन सभी विधाओं के बारे में लोगों के मन में एक जिज्ञासा भी रहती थी। लोग उपलब्धता के अनुसार उसका उपयोग भी करते थे। लेकिन पहली बार आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथ, इन सबको मिलाकर के देश के अंदर एक आयुष मंत्रालय का गठन होता है। आयुष मंत्रालय के बाद ट्रेडिशनल मेडिसिन को एक नई पहचान देने की जो पहल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रारंभ की थी, आज उसके बहुत अच्छे परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। पहला परिणाम था कि भारत की परंपरागत योग की इस विधा को वैश्विक मान्यता मिलती है और 21 जून की तिथि को दुनिया के लगभग 190 से अधिक देश योग की परंपरा के साथ जुड़ते हैं। योग के साथ जुड़ने का मतलब भारत की ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। एक विशिष्ट तिथि अपने उन पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भारत
और यूएनओ के साथ मिलकर के दुनिया का हर वह व्यक्ति जो उत्तम आरोग्यता की प्राप्ति का पक्षधर है वह विश्व योग दिवस के साथ जुड़ता है। ये भारत की देन आज वैश्विक मान्यता इस रूप में प्राप्त कर रहा है। कोविड कालखंड में आपने देखा होगा कि हर एक जगह आयुष काढ़ा उपयोग होने लग गया, हर व्यक्ति उसको स्वीकार करने लग गया। देश हो या दुनिया हो, कहीं भी हर परिवार का हिस्सा बन गया। विपत्ति के समय यह हम सब के सामने एक सहारा बना था और घर के अंदर ही औषधि प्राप्त होती है, लेकिन समग्रता के साथ इन सबको जोड़ करके कार्य किया जा सके। 2014 के बाद जिस तेजी के साथ इस फील्ड में काम होना प्रारंभ किया है, आज उसी का परिणाम है कि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश इस दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में पहली बार आयुष की अलग अलग विधाओं के लिए इसमें डिग्री और डिप्लोमा के कोर्सेज हम भी अपने तरीके से प्रारंभ कर सके, इसके लिए आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना भी उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। एक बड़ी उपलब्धि, एक लंबी छलांग है। हम मेडिसिनल मेडिसिन को प्रोत्साहित करने के लिए, चाहे वो आयुर्वेद के कॉलेज हो, योग या वेलनेस सेंटर हो,